ये जो दम शब्द है ये 3 लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने दिया था। देवताओं के लिए दिया दम अर्थात दमन करो, असुरों के लिए दिया दया करो, और मनुष्यों के लिए यही दम शब्द दिया दान करो। 3 लोगों को दम शब्द के 3 अर्थ क्यों दे दिए? क्योंकि ये 3 लोग 3 तल पर जीने वाले थे। असुर जो केवल शरीर के तल पर ही जी रहे थे, वो दूसरे को मारकर खा जाने वाले लोग हैं। इसीलिए उनसे कहा दया करो, कम से कम किसी को मारकर न खाओ, कम से कम अपना घर भरने के लिए किसी की हत्या ना करो, दया करो, दूसरों पर दया करो। शरीर के तल पर जीने वाले उन असुरों को ये कहना पड़ा। मनुष्यों से कहा दान करो, क्योंकि मनुष्य हृदय के तल पर जी रहे थे। हृदय के तल पर जीने वाले मनुष्यों को कहा दान करो। संग्रह करोगे तो तुम भी असुर बन जाओगे, संग्रह करोगे तो तुम भी भोग विलासिता में लग जाओगे। संग्रह मत करो, जो तुम्हारे काम का नहीं है वो किसी दूसरे के काम का होगा, उसको दान कर दो। कई लोग हैं उनके पास ढेर कपड़े होते हैं और हो सकता है उनके कपड़े किसी और की ज़रूरत है। वो कपड़ा जो अब अगले साल तक भी तुम उसे पहनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं, तो क्यों नहीं किसी दूसरे को दे सकते हो? वो अन्न जो फिक कर जा रहा है, क्यों नहीं किसी भूखे को भोजन करा सकते हो? क्यों नहीं संग्रह की वृत्ति नहीं करो? संग्रह की वृत्ति दुख का कारण है, संग्रह दुख का कारण है। संग्रह का त्याग करो। संग्रह का त्याग इसीलिए मनुष्यों का कहा दम अर्थात दान करो। देवता इंद्रियों के बल पर जीने वाले, इसलिए उनसे कहा दमन करो। ये आंखें बहुत कुछ देखना चाहती हैं, कान बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, इंद्रियों में बहुत से रस हैं, रूप का, शब्द का, गंध का, स्पर्श का। दमन करो, साधो। अगर इन इंद्रियों को साधोगे नहीं तो पतन को जाओगे, इसलिए दमन करो। ये दम शब्द के 3 अर्थ 3 तलों पर जीने वाले लोगों के लिए दिया। ये छठवीं भक्ति है। छठ दम शील। शील चरित्र को भी शील कहते हैं, अच्छे व्यवहार को भी शील कहते हैं, संस्कारों को भी शील कहते हैं, और स्वयं को साधने वाली वृत्ति को भी शील कहते हैं। तो हम एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, हम एक अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति हैं, हम चरित्रवान हैं, और इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम एक शीलवान व्यक्ति हैं। तो छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, जो बहुत सारे कर्म हैं, उन बहुत सारे कर्मों में तुम्हें छठवीं भक्ति को लाना है, अर्थात दम और शील। दम से दमन, दया और दान, शील से चरित्र और व्यवहार, संस्कार, आचरण।